गाइज अगर आपके मोबाइल में भी एक एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते ही जो पहले वाला ऐप था वो क्लोज हो जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और मैं इसमें कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपका मोबाइल पहले के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बेल आइकॉन आएगा उसमें से ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों मोबाइल में ये जो प्रॉब्लम है ये दो चीज़ों के कारण आता है। पहला है रैम, जो रैम कम रहता है उन मोबाइल में आता है, और दूसरा है यूआई कितना अच्छा से ऑप्टिमाइज्ड है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जैसे कि सभी मोबाइल में अलग अलग यूआई आने लगा है अभी, जैसे एंड्रॉयड तो सभी में रहता है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाकी रियलमी में अलग रियलमी का यूआई रहता है, एमआई में एमआई यूआई रहता है, ऐसे ही सभी मोबाइल में अलग अलग यूआई रहता है। तो वो कैसे ऑप्टिमाइज्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा रैम तो इसका मेन फैक्टर होता है, उसी के कारण ये जो है बैकग्राउंड का एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल मान के चलिए 2 GB रैम दिया हुआ है, आप कोई एप्लीकेशन खोले हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं और उसके बाद उसको क्लोज कर उसको मिनिमाइज कर दिए, उसके बाद फिर आप दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर लिए, और अगर आपका रैम भर जाता है दूसरे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो भी रैम में चला जाएगा, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होता है वो भरने लगेगा। अगर वो भर जाता है तो जो पहला वाला एप्लीकेशन था उसको क्लोज कर देते हैं हम लोग का जो यूआई होता है, क्योंकि जो रनिंग में एप्लीकेशन होता है जो हम लोग की स्क्रीन में खुला हुआ रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बैकग्राउंड के एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो मेन इसका कारण होता है रैम का, और जो यूआई रहता है वो ऑप्टिमाइज्ड रहता है रैम को मैनेज करने के लिए, रैम को कितने अच्छे से वो मैनेज कर सकता है। तो इसी कारण से यूआई के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि रियलमी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और जो रेडमी की तरफ से एक पोको का मोबाइल आता है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो दोनों का जो यूआई है उतना अच्छा से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। और अगर आपके मोबाइल में रैम कम है तब भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। जब भी हम दूसरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे और हमारा रैम अगर भर गया तो जो पहले वाला एप्लीकेशन था वो पूरा क्लोज हो जाता है। तो गाइस इसके लिए मैं 2-3 टिप्स आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहला टिप्स ये है दोस्तों, अगर आप मोबाइल बहुत समय से यूज कर रहे हैं तो एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए, मतलब रीस्टार्ट जरूर कीजिए। उससे आपका जो रैम रहता है, जितना भी रैम मेमोरी में भरा रहता है वो पूरा क्लियर हो जाता है और रैम मेमोरी पूरा खाली हो जाएगा आपका। तो कुछ समय तक आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाई देगा। और अगर आपका मोबाइल बहुत पुराना हो गया, बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, तो दूसरा टिप्स ये है मेरे तरफ से कि आप अपने मोबाइल को एक बार फॉर्मेट जरूर कीजिए, एक बार रीसेट कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल धीरे धीरे करके उसमें रैम भरते जाता है, उसका मेमोरी फुल होते जाता है, तो ऐसे में जो बैकग्राउंड का डाटा है वो चल नहीं पाता है। और तीसरा टिप्स ये है दोस्तों कि आपको अपना मोबाइल में सभी एप्लीकेशन की सेटिंग में भी जा करके देख लेना है, और उसमें जो पावर सेविंग होता है या फिर बैटरी सेवर होता है उसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कि कोई एप्लीकेशन बैटरी सेवर में तो नहीं है, या फिर हमेशा आपको मोबाइल बैटरी सेविंग में तो नहीं रहता है। जो नॉर्मल बैटरी सेवर आता है, एक आता है एकदम एक्सट्रीम पावर का आता है जो कुछ भी एप्लीकेशन यूज करने नहीं देता है, लेकिन एक नॉर्मल भी रहता है जिसमें हल्का फुल्का बस रेस्ट्रिक्ट करते रहता है जो हम लोग का बैकग्राउंड का एप्लीकेशन है। वो सभी को आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर बैटरी सेवर में चल रहा होगा तो उसको ऑफ कर लीजिएगा, और कोई एप्लीकेशन बार बार क्लोज हो रहा है तो उस एप्लीकेशन के सेटिंग में जाइए, पहले सेटिंग में जाके ऑल एप्स में जा करके उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके देखिए कि कहीं वो एक ही एप्लीकेशन बस तो बैटरी सेवर में नहीं चला गया है। अब ये जो मैं 2-3 टिप्स बताई हूँ ये तो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा ही होगा, लेकिन एक और सेटिंग आप चेक कर लीजिए। मैं मोबाइल में जा करके आपको दिखा देता हूँ उसको कैसे चेक करना है आपको, और एक सेटिंग करके देख लीजिए, उससे अगर होता है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो गाइज़ इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एडिशनल सेटिंग या फिर एडिशनल ऑप्शन करके कोई ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें आपको जाना है। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन करके कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा होगा तो ये सेटिंग मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर सेटिंग मिल रहा है डेवलपर ऑप्शन का तो उसके अंदर आपको जाना है और आपको देखना है यहाँ पर ये इनेबल है कि नहीं है, और है तो इसको आपको ऑफ भी करके एक बार देखना है। उससे पहले मैं कुछ सेटिंग आपको इसमें दिखाता हूँ। तो जब हम डेवलपर ऑप्शन में काफ़ी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डोंट कीप एक्टिविटीज़।
अगर ये ऑन रहता है तो आपका रैम कितना भी ज़्यादा रहे, मेरे मोबाइल में 6 GB रैम है लेकिन इसको ऑन कर देता हूँ तो कोई भी एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में रन नहीं कर सकता, वो तुरंत क्लोज हो ही जाएगा। तो ये ऑप्शन किसी भी सिचुएशन में ऑन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं शुरू में ही बोला कि ये डेवलपर ऑप्शन में ऊपर में जो ऑप्शन मिलते हैं इसी को डायरेक्ट आप ऑफ कर देंगे तो जितना भी नीचे का सेटिंग है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और अगर डेवलपर ऑप्शन का ही आपके में ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही एप्स में एक और ऑप्शन आपको मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ये स्टैंडर्ड लिमिट होना चाहिए, अगर आपका 1 है तो एक ही एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर सकता है, 2 है तो 2 कर सकता है, 4 है तो 4 कर सकता है, तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन एक बार आप 4 सेलेक्ट करके देख लीजिए, हो सकता है बहुत सारा हो जाता होगा इस कारण से क्लोज होता होगा, तो 4 ही करेंगे तो हो सकता है आपका बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है रन होने लग जाएगा। तो इसको करके देख लीजिए, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर से आकर के स्टैंडर्ड लिमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू।